अब तक जो युद्ध हुआ वो सिर्फ ड्रिलर था, जिसमें इजराइल अपने दुश्मन लड़ाका ग्रुप्स को मन मुताबिक पीटता रहा, जहां चाहा वहां घुसकर बारूद बरसाता रहा। हिजबुल्लाह, हमास और हूथी से इजराइल की लड़ाई में हासिल भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स का असल आका दूर बैठकर युद्ध को रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। मगर अब उसी मास्टरमाइंड ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और उसके सबसे ताकतवर देश को दहलाने का जो ऑर्डर दिया है, उस पर एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका इसी एक्शन को रोकने के लिए दिमागी कसरत कर रहा है। धमकी और हथियारों के डोज के जरिए सुपर पावर ईरान को रोकने की कोशिश में जुटा है, मगर अमेरिका का यह पैंतरा ईरान के सामने चल नहीं रहा। बाइडेन ने बम वर्षक B-52 का विस्फोटक ट्रेलर दिखाया। खामनेई ने इजराइल को मिसाइल दिखाकर धमकाया। नेतन्याहू ने कर दिया ऐलान, धरती से मिट जाएगा ईरान। तो क्या ईरान अब काउंटर अटैक कुछ दिन टाल देगा? क्या इजराइल इस बीच हिजबुल्लाह और हमास से युद्ध जीत लेगा? इजराइल की भीषण बमबारी, जंगी जेट से मिसाइल प्रहार, टैंकों से बारूदी गोलों की बौछार, तूफानी होता ग्राउंड ऑपरेशन बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। इजराइल डबल फ्रंट पर दुश्मन को दबोचता चला जा रहा है, मगर तेहरान से आए इंटेलिजेंस इनपुट ने नेतन्याहू के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। बाइडेन को दी गई जानकारी के बाद पेंटागन भी अलर्ट मोड में आ गया है। यूएस एयरफोर्स के मिनोट एयरफोर्स बेस को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। खामनेई की धमकी के महज 24 घंटे के अंदर पूरे ईरान में सैन्य हलचल बढ़ा दी गई है। वजह ईरान के सुप्रीम लीडर की वो चेतावनी है जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ अमेरिका को भी सबक सिखाने का ऐलान किया है। ईरान अब इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए अपनी सभी सेनाओं के साथ फाइटर ग्रुप के महाविनाशकारी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के जॉइंट अटैक में कौन सा फाइटर ग्रुप कहां और किन हथियारों से इजराइल पर धावा बोलेगा, इसकी डिटेल पेंटागन तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ईरान को डायरेक्ट धमकी देकर के इजराइल पर हमला करने की जुर्रत न करने के लिए कहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तेहरान तक ये मैसेज स्विस चैनल के जरिए भिजवा दिया है। वॉलर न्यूज के मुताबिक वॉशिंगटन ने तेहरान को साफ संदेश दिया है कि इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका नेतन्याहू को जवाब देने से नहीं रोकेगा। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल को दुश्मन पर हमले में हर तरह से मदद पहुंचाना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरिन जेन पियरे और पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने अमेरिका के नेक्स्ट एक्शन का ऐलान किया है। You all received reports about Iran potentially having a strike against a retaliatory strike from its proxies. That Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election. But we've been very clear that Iran should not respond. I said this on Wednesday. We will continue to support Israel. Our support for Israel's security is ironclad, and if they choose us to do so, we will continue to support Israel as they continue to protect themselves. अमेरिकी नेवी की ईरान के करीब तैनाती बढ़ा दी गई है और इस बीच सुपर पावर के जंगी बेड़े यूएसएस रूजवेल्ट की वॉर जोन में दोबारा वापसी ने वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा दिया है।
अमेरिका ने इजराइल के लिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिससे ईरान के सभी हमले नाकाम हो जाएं। इसकी पहली झलक वॉर जोन में सुपर पावर की बम वर्षक B-52 के धमाकेदार एंट्री से दिखाई गई है, जिसके साथ अमेरिका ने ईरान के मिसाइलों को मार गिराने के लिए विध्वंसक जहाज, जंगी जेट की पूरी स्क्वाड्रन, ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की मुस्तैदी की वजह तेहरान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान जल्द ही इजराइल पर हमले कर सकता है, इसके कई सिग्नल मिले हैं। इजरायली आर्मी के रेडियो ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है। कान न्यूज ने भी ईरान के हमले का संकेत देने वाली तैयारी की पुष्टि की है। अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की है जो इजराइल के लिए अच्छी नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ है कि ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान में मिलिट्री मूवमेंट रिकॉर्ड की है। ईरान आर्मी की यह हलचल खामनेई के आदेश के बाद रिकॉर्ड की गई है। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान चुप नहीं बैठने वाला। इजराइल के जंगी जेट के हमले के जवाब में मिसाइलों की सुनामी आनी तय है। इजराइल मीडिया में अगले हमले की तीव्रता पर अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच चैनल 12 न्यूज ने दावा किया है कि इजराइल का अनुमान है कि ईरान सीधे जवाब देने की बजाय इराक और यमन में अपने शिया मिलिशिया के जरिए बदला लेगा। ईरान इस ट्रिक से कई निशाने साधने में कामयाब हो जाएगा। फाइटर ग्रुप से हमला करवाकर खामनेई इजराइल के हमले का जवाब भी दे देंगे और ईरान पर युद्ध शुरू करने का आरोप भी नहीं लगेगा। ईरान की धरती से हमला न होने की सूरत में अमेरिका भी ईरान पर हमले की कोई वजह नहीं दे पाएगा। मिलिशिया लड़ाकों से हमला करवाकर ईरान इजराइल को एक नए फ्रंट पर उलझाने में भी कामयाब हो जाएगा। इराक के मिलिशिया ग्रुप हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा के एक टॉप कमांडर के बयान के बाद खामनेई के वॉर प्लान की भनक लगी थी। अल नुजबा के टॉप कमांडर हैदर अल लामी ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइल अटैक का ऐलान लेबनान अखबार अल अखबार को दिए इंटरव्यू में किया था। इराक का अल नुजबा कितना ताकतवर है, क्या इजराइल को दहलाने का ये दम रखता है? हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा की 12वीं ब्रिगेड सीरिया और इराक में एक्टिव है। अल नुजबा लड़ाके इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF का हिस्सा हैं। नुजबा लड़ाके इस्लामी क्रांति के विचार को मानते हैं और अली खामनेई को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा का अल नुजाबा टीवी नाम का एक टीवी चैनल भी है। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिशिया लड़ाके दक्षिणी इराक, बगदाद, सलाह एंड दीन, दियाला और निनवे में दबदबा रखते हैं। सीरिया में नुजबा लड़ाकों ने देर एज जोर और रक्का सूबे को गढ़ बना रखा है। 2019 में अमेरिका ने अल नुजबा के लीडर अकरम अल काबी को वैश्विक टेररिस्ट घोषित कर दिया था। 10,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों का यह ग्रुप हाईटेक हथियारों से लैस है। नुजबा के पास हुथी और हिजबुल्लाह की तरह लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले रॉकेट का भंडार है। नुजबा फाइटर्स इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को आए दिन दहलाते रहते हैं। बीते 4 जनवरी को अमेरिका ने अल नुजबा ग्रुप के डिप्टी कमांडर मुश्ताक तालिब अल सैदी को मार गिराया था। अमेरिका से टकराने वाले अल नुजबा फाइटर्स अब इजराइल को निशाने पर ले चुके हैं। उधर ईरान के पलटवार से बचने के लिए इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अरब मीडिया में इजरायली नौसेना मिसाइल बोट को स्वेज नहर को पार कर लाल सागर पहुंचाने की जानकारी दी गई है। लुरा मिसाइल से लोडेड इजराइल नेवी की ये बैटलशिप 400 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। ईरान और 7 फ्रंट पर फाइटर ग्रुप से युद्ध में बच नहीं सकता।
जिसे देखते हुए अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को अलर्ट मोड में डाल दिया है। समुद्री अखाड़े में रूजवेल्ट का डंका बजता है। अमेरिका का ये जंगी बेड़ा समंदर में मचलता है तो कई देशों की नेवी थर्रा जाती है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट में एक साथ 90 जंगी जेट की स्क्वाड्रन चलती है। इसके साथ फाइटर हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी कैरियर में रहता है। रूजवेल्ट निक्सी टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स, RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, फालेंक्स CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम गैटलिंग गन, इससे भी ये पूरी तरह से लैस रहता है। सुपर पावर के सबसे विध्वंसक हथियारों से लैस और समुद्री अखाड़े में डिस्ट्रॉयर, बैटलशिप की जुगलबंदी से दुश्मन को बर्बाद करने वाली नेवी फोर्स के रहते इजराइल कुछ हद तक बेफिक्र है। हालांकि ईरान अपने वॉर प्लान में कब चेंज कर ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई इससे पहले कई मौकों पर नेतन्याहू को शॉक दे चुके हैं। वैसे भी ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 को अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला बता रखा है।